हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेयर ऑनलाइन। हम लोग आज इस क्लास में आपके एक्सरसाइज 5B के रेस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो भी हम क्लासेस लेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम लोग बिना देर करे शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है ये हमारे ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम का जो पार्ट है। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 हमारा है, इसको हम रीड करते हैं। इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ द टू एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड इफ द डिफरेंस बिटवीन देम इज 50 डिग्री डिटरमिन द एंगल्स। यहाँ पे देखिए हमें ट्रायंगल के ऑल एंगल्स को यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जो भी हमें कंडीशंस गिवन है, चलिए इसके हेल्प से हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे देखिए हम लेट कर लेंगे, लेट द एंगल्स आर एक्स वाई एंड जेड। ओके ना, ये हमारे एंगल एक्स, एंगल वाई एंड एंगल जेड है, राइट। यहाँ पे देखिए जो हमें गिवन कंडीशन है उसको हम राइट कर लेते हैं। गिवन एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल्स टू एंगल जेड। यहाँ पे हम इसे कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पे हम राइट करते हैं सिंस एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू होता है हमारा 180, राइट। ये होता है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल। ये वैल्यू हो गई हमारी। अब यहाँ पे देखिए हमें x प्लस y की जो वैल्यू है वो z के इक्वल है, तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एंगल z प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180। अब यहाँ से देखिए हो जाएगा हमारा 2 एंगल z इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से देखिए हमारा एंगल z का जो वैल्यू है ये मिल जाएगा हमारा 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा एंगल z का वैल्यू मिल चुका है। अब इसको हम एंगल इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ z एंगल z इन इक्वेशन 1 वी गेट, राइट। तो यहां से देखिए अब हमारा वैल्यू हो जाएगा एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। ये हमारा जो है इक्वेशन ऐसा फॉर्म हो गया। अब इसको हम राइट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। चलिए हमारा 2 हो गया। हम इक्वेशन जितने चाहे उतने फॉर्म करें। एंड यहाँ पे देखिए हमें डिफरेंस गिवन है बोथ एंगल का, ये हमारा 50 डिग्री है। यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एंगल x माइनस एंगल y इक्वल्स टू 50 डिग्री और इसे हम राइट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए हमारा जो सेकेंड एंड थर्ड है, यहाँ पे हमारा जो एंगल y है इसके जो साइन है वो अपोजिट है, बोथ को हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे एडिंग सेकेंड एंड इक्वेशन थर्ड वी गेट। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली राइट करेंगे। देखिए हमारा जो y वाले टर्म है कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 एंगल x इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे ये हो जाएगा हमारा 140। यहाँ से हमारा एंगल x की जो वैल्यू है ये देखिए हो जाएगी 70 डिग्री, राइट। एंगल x आ गया एंड x की वैल्यू हम 1 में पुट कर लेते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ एंगल x इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 70 प्लस एंगल y इक्वल्स टू 90। यहाँ से हमें एंगल y की वैल्यू मिल जाएगी 20 डिग्री। हम डायरेक्टली यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लिए, राइट। तो हमारे जो एंगल्स है वो हमें मिल गए हैं सभी के सभी। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, चलिए इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। तो अब ये हो जाएगा हमारा एंगल्स आर, ये हो जाएंगे हमारे 70 डिग्री, 20 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके ना, यही हो जाएगा हमारा आंसर। नोट कर लीजिए। अब हम लोग 26 को सॉल्व करते हैं। 26 से हमारा इन अ पैरेललोग्राम वन एंगल इज 2/5 ऑफ द एडजेसेंट एंगल डिटरमिन द एंगल ऑफ दिस पैरेललोग्राम। तो देखिए पैरेललोग्राम की जो क्वालिटी होती है उसको हम यहाँ पे एक बार मेंशन कर लेते हैं। ये देखिए हो गया हमारा पैरेललोग्राम, राइट। और इसकी क्वालिटी ये होती है कि देखिए जो इनके एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका सम 180 होता है एंड अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट ना। यहाँ से आप कह सकते हैं एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल ए एंड एंगल ए प्लस बी का वैल्यू 180 होगा
एंगल ए प्लस एंगल डी का वैल्यू भी 180 होगा, राइट। तो चलिए इसी के हेल्प से हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट कर लेंगे। लेट द एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर एक्स एंड वाई, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो गिवन हमारी कंडीशन है उसके हेल्प से हम राइट करेंगे। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं x इक्वल टू 2/5 ऑफ y। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ये देखिए हमारे x एंड y जो हमारे एडजेसेंट एंगल है इस पैरेललोग्राम के, और कह रहा है कि वन एंगल जो है वो सेकेंड के 2/5 के इक्वल है, मतलब सेकेंड जो हमारा एडजेसेंट एंगल का जो ये पार्ट है उसके इक्वल। और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे एंड, या सिंस हम राइट कर लेते हैं, सिंस x प्लस वाई इक्वल्स टू 180। ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180। ओके ना, यहाँ पे हमने यहाँ पे जो रीजन है उसको राइट कर लिया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x in equation 2 from 1 we get, अब ये देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2/5y प्लस y इक्वल्स टू 180। यहाँ पे एलसीएम लेके इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 7/5y इक्वल्स टू 180। या यहाँ से हम y की वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 180 इंटू 5/7। अब वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे y की तो देखिए कैंसिल ही हो गए, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 500 5 8 जा 40, कैरी हो गया हमारा 4, 5 1 जा 5 एंड 4 ऐड करेंगे तो 9। ये हो जाएगा हमारा 900/7 डिग्री। y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। ओके, तो मैं यहाँ से उसको हटा लेता हूँ एंड यहाँ पे पुट कर लेते हैं। चलिए हमारा पार्ट डिलीट हो गया और यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन 1 वी गेट, राइट। ये देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसी में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से इसको मैं हटा के वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो देखिए x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2/5 एंड y की वैल्यू है हमारा 900/7। ये वैल्यू है। चलिए अब इसको हटा लेते हैं एंड इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से देखिए हमारा 5 से ये डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, रिमेन बचेगा 4, 5 8 जा 40 और ये हो गया हमारा 0। मीन्स हमारा x का वैल्यू हो गया 2 इंटू 180/7, राइट। तो यहाँ से x की देखिए हमारी वैल्यू आ जाएगी 360/7, राइट। और जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि जो हमारे पैरेललोग्राम होते हैं उनके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 एंगल हमारे मिल गए एंड 2 रिमेनिंग जो हमारे एंगल्स होंगे, ठीक है ना, इन्हीं के इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे देन एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर। ओके, अब ये देखिए हमारी वैल्यू जो होगी वो आएगी हमारी, हम फर्स्टली x का वैल्यू राइट करेंगे तो हो जाएगा हमारा 360/7। नेक्स्ट y की वैल्यू होगी, y की जो वैल्यू हमारी है वो 900/7 के इक्वल होगी। मीन्स यहाँ पे देखिए आपका ये एंगल a है, ये एंगल b है। अब आएगा आपका एंगल c, एंगल c जो होगा वो एंगल a के इक्वल होगा। ये हो जाएगा हमारा 360/7 एंड जो हमारा एंगल d होगा वो b के इक्वल होगा। ये हो जाएगा हमारा 900/7। यहाँ पे डिग्री अप्लाई कर लीजिएगा, राइट ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 27 है हमारा, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर इंक्रीज्ड बाय 1 meters, the area is increased by 21 square meters, and if the length is increased by 1 meter and breadth is decreased by 1 meter, the area is decreased by 5 square meters. Find the perimeter of the room. यहाँ पे देखिए हमारा जो क्वेश्चन है इसमें गिवन है कि अगर हम बोथ लेंथ एंड ब्रेथ को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो रूम की एरिया है वो 21 स्क्वायर मीटर इंक्रीज हो जाती है
एंड सेकेंड केस हमारा गिवन है जब लेंथ को हम 1 मीटर जो है इंक्रीज करते हैं एंड ब्रेथ को 1 मीटर डिक्रीज करते हैं, तो जो हमारा एरिया है वो 5 स्क्वायर मीटर से डिक्रीज हो जा रहा है, तो हमें रूम का पेरीमीटर कैलकुलेट करना है। तो चलिए यहाँ पे जो हमारे कंडीशंस गिवन है उसको हम यहाँ पे कंसीडर करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट द लेंथ बी एल एंड breadth of the room be b meters। ओके, यहाँ पे l मीटर राइट कर लीजिए और इसको b मीटर राइट कर लीजिए। एंड एरिया ऑफ रूम बी एल बी। ओके ना, क्योंकि रूम का एरिया हमारा होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एल बी के इक्वल हो जाएगा, राइट। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम राइट कर लेंगे यहाँ पे। अब देखिए कह रहे हैं कि जब हम लेंथ को 1 मीटर से इंक्रीज कर रहे हैं एंड ब्रेथ को 1 मीटर से इंक्रीज कर रहे हैं, तो इसके हेल्प से जो हमारी एरिया फॉर्म हो रही है वो एक्चुअल एरिया से 21 मीटर जो है वो इंक्रीज हो जा रही है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एक्चुअल एरिया है इसमें हम 21 मीटर स्क्वायर ऐड कर लेंगे, तो हमारी बोथ एरिया जो है वो इक्वल हो जाएगी। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा एल बी, प्लस एल का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा एल, प्लस 1 का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी, एंड 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 एंड इक्वल टू हो जाएगा हमारा एल बी प्लस 21। अब देखिए यहाँ से हमारा एल बी जो है एल बी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी एल प्लस बी इक्वल्स टू, ये 1 हमारा इस साइड जाकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 21 से, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकेंड केस जो हमारा गिवन है, देखिए इसमें कह रहे हैं कि हम लेंथ को है 1 मीटर से इंक्रीज कर रहे हैं एंड ब्रेथ को जो है हम 1 मीटर से डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो हमारी एरिया मिल रही है वो डिक्रीज हो रही है 5 मीटर स्क्वायर से। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा एल बी। अब इसमें हमें 5 मीटर ऐड कर लेना होगा तब, ओके 5 मीटर डिक्रीज हो रही है ना, तो यहां से हम देखिए जो हमारा एक्चुअल एरिया है इसमें से हम 5 मीटर डिक्रीज कर लेंगे, राइट। तो ये हमारी जो वैल्यू होगी ये इस एरिया के इक्वल हो जाएगी। चलिए अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखिए हो जाएगा हमारा एल बी एंड एल का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे माइनस एल, 1 का जो है बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएंगे प्लस बी, एंड 1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी -1 एंड इक्वल हो जाएगा हमारा एल बी -5। यहां से देखिए हमारा एल बी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी -l प्लस बी इक्वल्स टू, ये देखिए हमारी वैल्यू -1 है, उस साइड जाके प्लस हो जाएगी, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा -4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो L की वैल्यू है, यहाँ पे हमारा इसका सॉरी कॉफिशिएंट की हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारा कॉफिशिएंट 1 है और यहाँ पे हमारा कॉफिशिएंट -1 है। हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हम ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। तो यहां से देखिए अब डायरेक्टली हम राइट करेंगे, जब ऐड करेंगे तो एल वाले जो हमारे टर्म है वो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हमारी वैल्यू मिल जाएगी 2b इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए हमारा +20 है और यहाँ पे -4 है, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 16। तो b की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से 8, राइट। अब देखिए जो हमारी ब्रेथ है उसकी वैल्यू मिल चुकी है, अब लेंथ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, राइट। अब पुट कर लेते हैं इस वैल्यू को, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो ये देखिए हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, यहाँ पे हम पुट कर लेंगे वैल्यू b की, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी l + 8 इक्वल्स टू 20, राइट। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम लोग। यहाँ से देखिए L इक्वल टू हो जाएगा हमारा 20 - 8, तो L की वैल्यू आ गई हमारी 12। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे हम राइट करेंगे देन पेरीमीटर ऑफ रूम, ये हो जाएगा हमारा देखिए 2 × L + b। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर लेंगे, तो इसको मैं यहां से हटा लेता हूं।
चलिए तो अब ये देखिए हमारा जो वैल्यू है P इक्वल टू हो जाएगा 2 ब्रैकेट ओवर हमारा L का वैल्यू आया है 12 एंड B की वैल्यू आई है 8, राइट। तो यहाँ से देखिए हमारी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 20, 22 जा हो गया हमारा 40, तो पेरीमीटर आ गया 40 मीटर, राइट। ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का, नोट कर लीजिए। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है वो हमारा बेस्ड है बोट एंड स्ट्रीम पे। चलिए अब उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, अ सेलर गोज 8 किमी डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। डिटरमिन द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। तो यहाँ पे देखिए एक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है कि जब आपको डाउन स्ट्रीम कहा जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेलर भी उसी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में आपका रिवर जो है वो भी मूवमेंट कर रहा है, या आप कह सकते हैं कि जो करंट का स्पीड है सेम स्पीड है ऑफ द सेलर ऑफ द बोट, ओके। एंड अप स्ट्रीम का मतलब ये होता है कि जो सेलर है वो रिवर के डायरेक्शन से अपोजिट मूवमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अपोजिट मूवमेंट करेंगे तो सेलर की स्पीड से करंट की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, एंड डाउन स्ट्रीम जब मूवमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपके सेलर की स्पीड में करंट की स्पीड भी ऐड हो जाती है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, राइट। चलिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन का पार्ट राइट करते हैं, लेट कर लेते हैं हम। लेट द स्पीड ऑफ सेलर बी x किमी पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट बी y किमी पर आवर, राइट। अब चलिए जो भी हमें कंडीशंस गिवन है उसके हेल्प से हम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 8 किमी जो है ये डाउन स्ट्रीम जो है जा रहा है इन 40 मिनट्स। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा डिस्टेंस एंड अपॉन हम राइट करेंगे स्पीड। तो स्पीड देखिए हमारा x प्लस वाई हो जाएगा इस केस में, क्योंकि यहाँ पे डाउन स्ट्रीम जो है सेलर जो है अपने बोट को सेल कर रहे हैं, और इनमें जो हमारा देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड की वैल्यू टाइम के इक्वल होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा 40 मिनट, एंड 40 मिनट को हमको यहाँ पे आर में चेंज कर लेना होगा, तो इसको हम 60 से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे। तो ये देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 22 जा 40 एंड 23 जा 60, ये वैल्यू हो गई। एंड 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारा जब क्रॉस मल्टीप्लाई वैल्यू करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 12, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड ऑल्सो जो हमें वैल्यू गिवन है, अब देखिए कह रहे हैं कि डाउन स्ट्रीम जो है कह रहे हैं कि रिटर्न हो रहे हैं, तो रिटर्न में इनको जो है अप स्ट्रीम मूवमेंट करना है, तो उस केस में इनको टाइम लग रहा है 1 आवर। तो डिस्टेंस तो वही कवर करेंगे 8 की में ही, यहाँ पे देखिए हो जाएगा हमारा 8 अपॉन एक्स माइनस वाई एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 1। अब इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे जो y के कोफिशिएंट है वो सेम सेम है, तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 p गेट, राइट। अब देखिए अब हम डायरेक्टली यहाँ पे राइट करेंगे तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी 2x इक्वल टू 12 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 20। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा 10 टाइम ये डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब यहाँ पे देखिए सेलर की स्पीड हमें मिल चुकी है, करंट की स्पीड हमें फाइंड करना है। x की वैल्यू पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, पुट करते हैं तो देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 12, या y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 माइनस 10, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 2 किमी पर आवर, राइट। यहाँ पे देखिए हो गया हमारा स्पीड ऑफ सेलर इक्वल्स टू 10 किमी पर आवर एंड करेंट स्पीड हो जाएगा हमारा 2 किमी पर आवर, राइट। ये हो गया हमारा 28 भी कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। 29 है हमारा, द बोट गोज 24 किलोमीटर
अप स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 hours. It goes 30 kilometer upstream and 21 kilometer downstream in 6.5 hours. Find the speed of the boat in still water and also the speed of the stream. यहाँ पे देखिए मैंने आपको जो है डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम वाला केस को आपको बता दिया हमने कि डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है जिस डिरेक्शन में हमारा रिवर भी फ्लो करता है वो हमारा डायरेक्शन होता है हमारा डाउन स्ट्रीम, एंड रिवर के जो फ्लो का हमारा डायरेक्शन है उसके अपोजिट जो है बोट को हम लोग सेल करते हैं तो वो हमारा हो जाता है अप स्ट्रीम, राइट। तो अप स्ट्रीम में हमारा जो है जो स्ट्रीम का स्पीड है वो माइनस हो जाता है फ्रॉम द स्पीड ऑफ द बोट, राइट। और जहां पे हम डाउन स्ट्रीम जाते हैं हमारे स्पीड में रिवर की स्पीड जो है वो ऐड हो जाती है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बी x किमी पर आर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आर, राइट। अब यहाँ पे देखिए जो कंडीशंस हमें गिवन है उसके हेल्प से हम यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए 24 किमी जो है ये अप स्ट्रीम फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 24 अपॉन x माइनस वाई। अप स्ट्रीम में हमारा जो स्ट्रीम का स्पीड है वो सब ट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो हो जाएगा हमारा 28 अपॉन x प्लस वाई, एंड बोथ में जो हमारा टाइम लग रहा है टोटल हमारा लग रहा है 6 आवर, तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड ऑल्सो यहाँ पे देखिए गिवन हमारा सेकेंड कंडीशन, इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ये हो जाएगा हमारा 30 अपॉन x माइनस वाई एंड प्लस 21 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 21 अपॉन x प्लस वाई, एंड इसमें देखिए जो हमारा टोटल टाइम लग रहा है वो हमारा लग रहा है 6 होल 1/2 आवर्स। इसे देखिए हम लोग रीराइट कर लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी 30 अपॉन x माइनस वाई प्लस ये हो जाएगा हमारा 21 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारा 13 अपॉन 2, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे x प्लस वाई जो है यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर और यहाँ पे हमारा भी डिनोमिनेटर x प्लस वाई है, तो इनके हम कॉफिशिएंट को इक्वल करते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे बोथ कॉफिशिएंट्स है ये 7 के मल्टीपल हैं, राइट, और x माइनस वाई के अगर हम देखें तो ये 6 के मल्टीपल है। तो चलिए हम इसी को यहाँ से जो है एलिमिनेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 3 and इक्वेशन सेकेंड by 4 and subtracting इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम 1 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेकेंड को 4 से, तो जो हमारी वैल्यू आएगी उसको राइट करते हैं। अब देखिए 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 3 जा होता है हमारा 72, तो ये वैल्यू हो जाएगी 72 अपॉन x माइनस वाई प्लस यहाँ पे देखिए इनको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 8 जा 24 एंड 3 2 जा 6 एंड 2 8, तो ये हो जाएगा हमारा 84 अपॉन x प्लस वाई एंड इक्वल हमारा वैल्यू हो जाएगा 3 6 जा 18, और इसे हम राइट कर लेंगे। चलिए अभी ये वैल्यू हो गई, और यहाँ पे देखिए जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड है अब इसे हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 120 अपॉन हो जाएगी वैल्यू हमारी x माइनस वाई एंड प्लस
इसे भी हम देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 84 अपॉन एक्स प्लस वाई एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी। इनको जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 से डिवाइड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 13 टू जा 26 और इसे में सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो रिमेन वैल्यू मिलेगी हमको हम यहाँ पे राइट कर लेंगे। तो देखिए साइन हम चेंज कर लेंगे, साइन हमारा चेंज हो गया। अब जो वैल्यू हमें मिलेगी उसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। चलिए तो अब देखिए हमारा जो वैल्यू है यहाँ पे हमारा 72 से हम 120 माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारी माइनस में आएगी, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस, राइट। अब देखिए 10 से हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एंड 11 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एंड अपॉन आ जाएगी वैल्यू हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ से हमारी वैल्यू है -26 एंड +18, ओके। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी -8। ये माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा, हम यहाँ पे कैंसिल कर लिए, ओके। एंड यहाँ पे देखिए 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 और यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे हमें इक्वेशन मिल जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब देखिए जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन थे वो आप ही के पास हैं, राइट। बस हम यहाँ से उसको राइट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा x माइनस वाई वाला कोफिशिएंट था फर्स्ट इक्वेशन में वो था हमारा 24 एंड सेकेंड इक्वेशन में था हमारा 30, राइट। और ये 6 के मल्टीपल है। तो यहाँ पे देखिए अब हम अगेन ऐसा करेंगे, आप ही के पास 1 एंड 2 इक्वेशन है वो आपको रिकॉल करना है, बट मैं यहाँ पे बस राइट कर लूंगा। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई, ये हो जाएगा हमारा 5 एंड इक्वेशन 2 बाई 4 एंड subtracting equation 2 from 1 we get, right। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज थी अब उसको हम मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ पे हम चाहते तो x प्लस वाई को अनदर वेरिएबल एंड x माइनस वाई को भी अनदर वेरिएबल लेट करके हम सॉल्व कर लेते, हमें आंसर उसी तरह से मिलता, बट कोई नहीं। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए इसे हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो हो जाएगा हमारा 120 अपॉन x माइनस वाई एंड प्लस, इनको देखिए हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना, 5 से मल्टीप्लाई करना, सॉरी। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 8 जा 40 एंड 5 2 जा 10 एंड 4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14 और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस वाई एंड इक्वल हमारा वैल्यू है 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 30, राइट। एंड अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ये भी हो जाएगा हमारा 120 अपॉन x माइनस वाई एंड प्लस, इस वैल्यू को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 84 अपॉन x प्लस वाई एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 13 अपॉन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगी 26। अब इसे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन चेंज कर लेंगे हम इसका, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस, यहाँ से देखते हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, राइट। अब यहाँ से हम 140 से 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 से हमारा 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 6 हो जाएगा एंड 13 से हम 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 56 अपॉन x प्लस वाई एंड इक्वल वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, राइट। अब ये देखिए 4 से हमारा जो है 56 डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, 14 टाइम। तो यहाँ से हमें देखिए जो वैल्यू मिलेगी उसको राइट कर लेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस वाई इक्वल्स टू 14 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, राइट। यहाँ पे देखिए हमें x माइनस वाई के फॉर्म में वैल्यू मिल गई और यहाँ पे हमें x प्लस वाई के फॉर्म में वैल्यू होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर लेंगे, तो अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूं और यहाँ पे हम राइट करते हैं एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, राइट। अब देखिए जो हमारे y वाले टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से जो हमारी वैल्यू मिलेगी उसको राइट कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा देखिए 2x एंड इक्वल्स टू 14 प्लस 6 ऐड करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 20, राइट। अब इसको हम यहाँ से हटा लेंगे, तो अब यहाँ से देखिए हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 10, 2 से 20 डिवाइड हो जाएगा 10 टाइम, x की वैल्यू हो गई हमारी 10 किलोमीटर पर
आर। अब x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। तो यहां से देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 प्लस वाई इक्वल्स टू 14, या y इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 14 माइनस 10। तो y की वैल्यू आ गई हमारी 4 किमी पर आर, राइट। तो हमें बोथ वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे स्पीड ऑफ बोथ इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 10 किमी पर आर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4 किलोमीटर पर आर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सतीश एंड अशोक स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम द टू प्लेसेस 21 किमी अपार्ट। इफ दे वॉक इन द सेम डिरेक्शन, सतीश ओवरटेक अशोक in the 21 hours, but if they walks in opposite direction, they meet in the 3 hours. Find the rate at which each of them walks. ये देखिए हमारा जो क्वेश्चन है ये टाइम एंड डिस्टेंस का है। तो यहाँ पे देखिए हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं अच्छे से। ये देखिए हमारा जो डिस्टेंस है ये हमारा 21 किमी का डिस्टेंस है, राइट। अब देखिए कह रहे हैं कि जब ये सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, मींस वन ही प्लेस से जो है बोथ जो है वन डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वन साइड में या वन डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो सतीश जो है अशोक को ओवरटेक कर लेते हैं 21 आवर में। या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में या यहाँ तक अप्रोच करने में इनको 21 आवर जो है वो लग रहा है, जब ये सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। और जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं तो इनको जो है इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में 3 आवर्स लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए जब सेम डायरेक्शन में ये लोग मूवमेंट करेंगे तो इनके स्पीड का डिफरेंस हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, एंड जब अपोजिट डायरेक्शन में ये मूवमेंट करेंगे तो बोथ का जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगा। बट यहाँ पे अब ये ध्यान दे लेना होगा आपको कि स्पीड किसका ज्यादा होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए सतीश जो है ये ओवरटेक कर रहे हैं अशोक को, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सतीश की स्पीड है वो मोर देन है कंपैरिजन अशोक के स्पीड के। तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे कंसीडर करके लेट करके सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन का पार्ट में राइट करता हूं, लेट द स्पीड ऑफ सतीश बी x किमी पर आर एंड स्पीड ऑफ अशोक बी y किमी पर आर, राइट। अब ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए जो इस डिस्टेंस है वो 21 किमी है, तो यहाँ पे हम राइट कर लिए डिस्टेंस अपॉन हम राइट करेंगे स्पीड। और अब देखिए इसके लिए हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं when they walks in same direction, राइट। यहाँ पे स्पीड का हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन हम राइट करेंगे स्पीड। स्पीड हो जाएगा हमारा x माइनस वाई, एंड इक्वल टू देखिए हमें टाइम जो लग रहा है वो लग रहा है हमारा 21, तो ये हो जाएगा हमारा 21। अब देखिए 21 से 21 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, ये वैल्यू हो गया। और यहाँ पे अब हम राइट कर लेंगे when they walks in opposite direction। इस केस में देखिए हमारा जो कह रहे हैं कि इफ दे वॉक्स इन अपोजिट डायरेक्शन, तो डिस्टेंस तो हमारा सेम ही रहेगा। ये हो जाएगा हमारा 21 अपॉन अपोजिट डायरेक्शन में बोथ के स्पीड यहाँ पे हमारे ऐड हो जाएंगे, तो हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू हो जाएगा हमारा टाइम। और इस केस में हमारा टाइम जो लग रहा है वो
3r लग रहा है, तो ये वैल्यू हो गई। अब देखिए 3 से हमारा 21, 7 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 7, और ये हो गया अब हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम फर्स्ट, ये हो गया हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा देखिए y वाला जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं एंड ऐड करते हैं हम इक्वेशन 1 एंड 2 को। यहाँ पे हम राइट करेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, राइट। अब देखिए ऐड करेंगे तो हमारे जो x वाले टर्म है ये रिमेन बचेंगे, y वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 2x इक्वल टू 1 प्लस 7 हो जाएगा हमारा 8। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4 किमी पर आर, 2 4 जा 8, ये हो गया। अब x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था हमारा x माइनस वाई इक्वल टू 1, पुट करते हैं तो देखिए हो जाएगा हमारा 4 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहां से हमारी वैल्यू आ जाती है माइनस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस 4, या माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा -3, माइनस माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 3, राइट। तो यहां से देखिए हमें स्पीड मिल गया, स्पीड ऑफ सतीश इक्वल्स टू 4 किमी पर आर एंड स्पीड ऑफ अशोक इक्वल्स टू 3 किमी पर आर, राइट। ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। 31 को सॉल्व करते हैं। 31 है हमारा, अ बॉय वॉक्स टू अ पिकनिक स्पॉट फ्रॉम हिज हाउस इन 6 hours but he can travel the same distance in his cycle in 2 hours. If his average cycling speed is 7 km per hour faster than his average walking speed, find his average walking speed and his average cycling speed. यहाँ पे देखिए जो डिस्टेंस है इनके पिकनिक स्पॉट का फ्रॉम इनके हाउस, वो हमारे लिए यहाँ पे फाइनाइट जो है गिवन नहीं है, तो उसको भी हमें एक वेरिएबल के रूप में लेट कर लेना होगा। एंड यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि जो साइकिलिंग की स्पीड है वो वॉकिंग की स्पीड से 7 किमी पर आवर मोर है, तो इसके हेल्प से हम यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करते हैं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, लेट द डिस्टेंस बिटवीन पिकनिक स्पॉट and from his house be x किमी and speed of cycling, सॉरी स्पीड ऑफ वॉकिंग लेट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ वॉकिंग यहाँ पे देखिए मैं एवरेज वॉकिंग बोले हैं तो हम एवरेज वॉकिंग राइट कर लेंगे, स्पीड ऑफ एवरेज वॉकिंग इक्वल्स टू y किमी पर आर, ओके ना। देन स्पीड ऑफ एवरेज साइकिलिंग, देन स्पीड ऑफ एवरेज साइकिलिंग बी y प्लस 7 किमी पर आर, ये हमारी जो है स्पीड ऑफ साइकिलिंग हो जाएगी। अब देखिए जो कंडीशंस गिवन है उसके हेल्प से हम यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म करेंगे। कह रहे हैं कि डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इनको 6 hours लग रहा है जब ये बाय वॉकिंग उसको ट्रेवल करते हैं, तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x अपॉन y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे देखिए x हमारा डिस्टेंस है एंड y हमारा स्पीड ऑफ वॉकिंग है, तो हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम, राइट। तो इसको देखिए हम राइट कर सकते हैं x इक्वल टू 6y, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ओके। एंड ऑल्सो हम राइट करते हैं, एंड ऑल्सो यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि सेम डिस्टेंस को ये
बाई साइकिलिंग कवर कर रहे हैं, तो साइकिलिंग का जो हमारा स्पीड है वो है हमारा y+7, ये हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसमें इनको जो टोटल टाइम लग रहा है वो 2 आवर्स लग रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल्स टू 2। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं हम, तो देखिए x इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी हमारी 2y+14, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू है 6y, इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। या हम ये कहे कि फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर लें तो भी हमारा x वाला जो टर्म है एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलिए अब इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। जो हमने स्टेटमेंट राइट करे हैं ये हमारा डिलीट हो जाएगा। सॉरी, चलिए ये हो गया डिलीट हमारा। अब यहाँ पे राइट करते हैं हम, पुटिंग वैल्यू ऑफ x from 1 in equation second we get right। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, देखिए वैल्यू हो जाएगी हमारी 6y इक्वल्स टू 2y+14। अब ये वैल्यू हमारी इस साइड आकर के यहाँ से माइनस हो जाएगी, तो देखिए 6y से हम 2y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 4y एंड इक्वल हो जाएगा हमारा 14। एंड y की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारा 14/4, एंड 4 से इनको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 4 3 जा 12 एंड रिमेन बचेगा 2, तो ये 4 5 जा हो जाएगा 20। मींस डेसिमल में हम इसको डिवाइड करें तो ये 0.5 टाइम जाएगा, ये वैल्यू हो गई हमारी किमी पर आर। तो यहाँ पे देखिए हमारी y की जो वैल्यू है ये हमारा स्पीड ऑफ वॉकिंग है, राइट। तो यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमारी मिल गई ना, x की वैल्यू हमें कैलकुलेट ही नहीं करना है। तो ये y देखिए जो हमारा है स्पीड ऑफ वॉकिंग है, और साइकिलिंग का जो है +7 हम ऐड कर लेंगे, यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, देन स्पीड ऑफ एवरेज वॉकिंग इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3.5 किमी पर आर, एंड स्पीड ऑफ एवरेज साइकिलिंग इक्वल्स टू, अब इसमें देखिए हम 7 ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 10.5 किमी पर आर। ये हो गया हमारा आंसर, नोट कर लीजिए। अब हम लास्ट क्वेश्चन 32 को सॉल्व करते हैं। 32 है हमारा, अ मैन ट्रेवल्स 600 किमी पार्टली बाय ट्रेन and partly by car. If he covers 400 km by train and rest by car, it takes him 6 hours and 30 minutes. But if he travels 200 km by train and the rest by car, he takes half an hour longer. Find the speed of the train and that of the car. यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो चलिए अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किमी पर आर एंड ऑफ द कार बी y किमी पर आर। ओके, अब जो कंडीशंस हमें गिवन है उसके हेल्प से हम इक्वेशंस फॉर्म करते हैं। चलिए यहाँ पे हम राइट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए कह रहे हैं कि 400 किमी जो है वो बाय ट्रेन कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा 400/x, ये हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस अब देखिए जो रेस्ट डिस्टेंस है, अब 600 से हम 400 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 200 हमें मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा 200/y। ये भी हमारा देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, ये वैल्यू भी हमारी टाइम और ये वैल्यू भी हमारी टाइम, एंड बोथ को हम ऐड कर रहे हैं तो जो हमारा टाइम लग रहा है वो हमारा लग रहा है 6 आवर एंड 30 मिनट। तो 30 मिनट को हम राइट करते हैं 1/2 आवर्स, राइट। ये वैल्यू हो गई, जिसको अब हम लोग राइट कर लेंगे यहाँ पे 400/x प्लस 200/y इक्वल्स टू, इसे सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा हमारा 13/2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एंड अब देखिए कह रहे हैं कि 200 है जो डिस्टेंस अब ये ट्रेन से कवर कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा 200/x, तो रेस्ट हमारे डिस्टेंस हो जाएगी 400 किमी को अब ये बाई कार ट्रेवल करेंगे, कार की स्पीड है y, तो हो जाएगा 400/y, और इसकी जो वैल्यू है
कह रहे हैं कि हाफ एन आवर लॉन्गर लग रहा है इनको, मीन्स पहले इनको 6.5 आवर लग रहा था, अब लगेगा इनको 7 आवर, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 7 और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2। राइट, अब देखिए हमें कोफिशिएंट x या y किसी एक का इक्वल कर लेना है, एलिमिनेशन मेथड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम राइट करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2 and subtracting from equation 1 we get। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम यहाँ पे राइट कर लेंगे, ये देखिए हो गया हमारा 400 अपॉन x प्लस 200 अपॉन y इक्वल्स टू 13 अपॉन 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा हमारा 400 अपॉन x प्लस ये हो जाएगा हमारा 800 अपॉन वाई इक्वल्स टू, इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 14 और इसे देखिए हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम साइन चेंज कर लेंगे। राइट, एक्स वाले टर्म हमारे कैंसल, यहाँ से देखिए हमारी जो वैल्यू है यहाँ से हमारा है माइनस 800 अपॉन वाई और ये प्लस 200 अपॉन वाई है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी माइनस 600 अपॉन वाई एंड इक्वल देखिए हमारा वैल्यू आ जाएगा 13 अपॉन 2 माइनस 14। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको हम हटा लेंगे यहाँ से। चलिए अब ये देखिए जो हमारी वैल्यू है ये हो जाएगा हमारा माइनस 600 अपॉन वाई और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी हमारी 13 माइनस 28। राइट, ये वैल्यू हो गई। चलिए अब यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 600 अपॉन वाई इक्वल्स टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए हो जाएगा हमारा माइनस 15 अपॉन 2, माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड 15 से हम इसको डिवाइड करेंगे। राइट, यहाँ पे असली राइट कर लेते हैं, y इक्वल टू हमारा वैल्यू हो जाएगा देखिए 600 इंटू 2 अपॉन 15। राइट, 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14 टाइम डिवाइड, तो y की वैल्यू हो जाएगी हमारी 42 जा 80। राइट, ये आ गया हमारा 80 किमी पर आर। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, तो चलिए इसको हम हटा लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आप लोगों के पास है, अब यहाँ पे हम राइट करेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 था हमारा 400 अपॉन x। राइट, तो जो हमारी वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी 400 अपॉन x प्लस था हमारा 200 अपॉन y, तो हो जाएगा हमारा 200 एंड y की वैल्यू है 80 एंड वैल्यू थी हमारी इक्वल्स में 13 अपॉन 2। राइट, अब देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारे 0 0 कैंसिल हो जाएगा। राइट, एंड अभी राइट कर लेते हैं इसको 400 अपॉन x प्लस ये 4 से डिवाइड होगा 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, ये वैल्यू हो गई हमारी 5 अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 2, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 400 अपॉन x इक्वल्स टू 13 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2। राइट, चलिए इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं, तो अब ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 400 अपॉन x इक्वल्स टू, एलसीएम तो देखिए हमारा 2 ही होगा। राइट, और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा हमारा 8। राइट, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा हमारा 4 टाइम, तो वैल्यू आ गई हमारी 4x इक्वल टू 400, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ये और यहाँ पे हमारा 1 रिमेन बचेगा, तो 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 400। अब x की वैल्यू हो जाएगी हमारी 100। ओके, ये हो जाएगा हमारा 100 किमी पर आर। यहाँ से हम राइट कर लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू हो गया हमारा 100 किमी पर आर एंड स्पीड ऑफ कार इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80 किमी पर आर। राइट, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट और इस तरह से देखिए हमारे एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ये भी हो जाता है कंप्लीट और एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।